राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे या फिर हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। वैसे तो आपको पूरे श्रावण मास में कमेंट में हर हर महादेव लिखना ही चाहिए, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। सावन मास की पहली एकादशी श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि को है। श्रावण मास की पहली एकादशी कब है और इस एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी पर कौन से योग बन रहे हैं, पूजा का मुहूर्त, पारण समय क्या है, बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, आप सभी के बहुत अधिक काम आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी से नम्र निवेदन कर लेते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी से भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। इन 4 महीनों को चौमासे और चातुर्मास भी कहा जाता है। ग्रामीण भाषा में इसे चौमासे का समय कहते हैं और आम भाषा में इसे चातुर्मास कहा जाता है। तो आज हम भगवान नारायण के चातुर्मास में आने वाली पहली एकादशी की बात करेंगे जो कि श्रावण मास में है। श्रावण मास में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस समय भगवान योग निद्रा में होते हैं। हालांकि श्री हरि के योग निद्रा में होने से पूजा में कोई बदलाव नहीं होता है। आप जिस प्रकार से एकादशी व्रत चातुर्मास के पहले रखते थे वैसे ही कामिका एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। सावन की पहली एकादशी तिथि कब है तो चलिए जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर श्रावण मास की पहली एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को रखी जाएगी। कामिका एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:18 से प्रातः 5 बजे तक का समय है शुभ समय। यह समय स्नान के लिए अत्यधिक उत्तम माना जाता है। व्रत वाले दिन सूर्योदय 5:52 पर होगा। इसके बाद से आप कामिका एकादशी की पूजा कर सकते हैं। कामिका एकादशी के पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहेगा। इस साल की कामिका एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है। पूरे दिन यह शुभ योग बना रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 2:14 तक है। व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह 10:12 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे वे पारण 1 अगस्त गुरुवार के दिन ही करेंगे। अब पारण का समय भी जान लेते हैं क्योंकि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है और पारण के साथ ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक व्रत में पारण होता है किंतु एकादशी का व्रत का पारण अत्यधिक आवश्यक होता है कि नियम अनुसार ही किया जाए। अब हम जान लेते हैं कि पारण का समय क्या होगा। तो पारण का समय 1 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच है। इस समय में आप कभी भी पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं।
1 अगस्त को द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 3:28 पर होगा। तो देखिए, पारण का विशेष ध्यान रखें और पारण कैसे होता है प्रत्येक एकादशी की वीडियो में हम आपको बताते हैं। जो समय है पारण का, आप जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि करके साफ सफाई करके रसोई घर में भोजन बना लीजिए। पूरी सब्जी चावल ज़रूर बनाइए, कुछ मीठा बनाइए और उसमें एक तुलसी पत्र रखकर भगवान नारायण का भोग लगाइए माता लक्ष्मी के साथ। भगवान का भोग लगाने के बाद अगर कर सकते हैं तो 1 थाली भोजन निकालकर ब्राह्मण के निमित्त दान करें। यदि घर पर बुलाकर भोजन कराते हैं तो अति उत्तम है। और मान लीजिए बहुत जल्दी है, इतना समय नहीं है, तो जो भी भोजन है आप 1 थाली भोजन ले जाकर मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए। इस तरह इसके बाद आप स्वयं भोजन कीजिए। ऐसे होता है व्रत का पारण। बाकी जैसा आपको सुविधा लगे, उचित लगे, आप कीजिए, लेकिन नियम तो यही होता है कि पहले किसी पुरोहित ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके बाद ही स्वयं भोजन करते हैं, तब पारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है, उसके सभी दुख और पाप मिट जाते हैं, उसके जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति केवल कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत में विष्णु पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वो कुयोनि में नहीं जाता है। यदि आप इस व्रत की पूजा के समय विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए कि आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। दूसरा, एकादशी का व्रत 3 तिथियों में समाहित होता है। एकादशी व्रत सदैव 10वीं तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि तक माना जाता है। 10वीं तिथि से एकादशी व्रत के नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि सात्विक भोजन करना, बिना प्याज लहसुन का भोजन करना, मांस मदिरा का प्रयोग ना करना, ज़मीन पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और चावल का प्रयोग भोजन में ना करना। इस तरीके से व्रत प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के व्रत के दिन आप जैसे अपना व्रत रखते हैं वैसे ही कीजिए और पारण की विधि हम आपको बता चुके। तो इस तरह से 3 दिन तक एकादशी व्रत का ये नियम चलता है। इस तरह से पूर्ण होता है एकादशी का व्रत। ठीक है। और इसके बाद में एकादशी के व्रत में दान पुण्य का भी अत्यधिक महत्व होता है। यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, फल कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य हो। और पूरे दिन भगवान नारायण के नाम का भजन करते रहिए। अगर आपने शालिग्राम जी लड्डू गोपाल रखे हैं, उनकी सेवा कीजिए अच्छी तरह से और पूरे दिन श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, इस तरीके से आप पाठ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सुंदरकांड का पाठ भी करना अच्छा मानते हैं और अच्छा होता भी है, बहुत ही शुभ होता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप पूजा करें, भगवान के समक्ष अपने भाव प्रकट करें। भगवान वैसे भी भाव के ही भूखे होते हैं। तो बहुत ही सुंदर कामिका एकादशी का व्रत कब है श्रावण मास में, हमने आज की वीडियो में जाना। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। तो विदा लेते लेते आप सभी से फिर से एक बार निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सभी लोग स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को ऐसे ही देते रहिए। आप सभी के प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, ये आप जान लीजिए। तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए, आपको अपना आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हक है। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ही
हमें सब कुछ मिल जाता है, बहुत खुशी होती है, प्रेरणा मिलती है। तो चलिए अब यहीं पर बातों का भी समापन करते हैं, नहीं तो बातें बढ़ती ही जाएंगी। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और अंत में एक बात कहना चाहते हैं कि श्रावण मास के पावन महीने में इन दिनों में हम प्रत्येक दिन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। अगर आपने नहीं सुनी है तो जाकर चैनल पर आप पहले दिन से लेकर प्रत्येक दिन आपको एक कथा मिलेगी, सुनिएगा और बताइएगा आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। कल केदारनाथ बाबा की कथा हमने अपलोड की है और बहुत ही सुंदर कथा है केदारनाथ बाबा की। तो अगर आप लोग वहां दर्शन करके आए हैं तो आप लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे। कमेंट में बताइएगा कौन कौन दर्शन करके वहां आ चुका है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कहानियाँ सुनते रहें। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।